वो उन लोगों को इकट्ठा करने का जिम्मा चुन्नू शर्मा ने लिया है। बिल्कुल हमने नहीं लिया है, हमारे भूमिहार समाज ने हमको यहाँ पर बैठाया है। आप लोग सवाल आपने कहा कि भूमिहारों को क्या बोला, आपको नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट हमला सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पे कर रहा हूँ। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर आपका ये अंतिम चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने का जो सपना है, ये अंतिम है, अच्छी तरह से पूरा कर लीजिए। नहीं कर रहे हैं। भूमिहार समाज को इकट्ठा करने के लिए आपने इतना मेहनत किया है और लोगों को यहाँ भीड़ जुटाया है, तो और मान लिया जाए कि और सब समाज आपके पक्ष में है। आज कौन सी तारीख है? 25। कल से आपको सर्वदलीय एक मिशन चलेगा। इस समय हमारी मौजूदगी जहानाबाद के मखदूमपुर में है और यहाँ बता दें कि सरगर्मी इस कदर बढ़ गई है, राजनीतिक सरगर्मी भी, कि यहाँ पर भोला बाबू जो है, किंग महेंद्र जो उद्योगपति रहे, उनके भाई का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। हमारे साथ रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा है। इन्हें यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि भूमिहारों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम है, और क्या कुछ है इंतजाम, इनसे बोलेंगे क्या हो रहा है सर। देखिए, यहाँ पे हमारे आदरणीय भोला बाबू और हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का अभिनंदन समारोह रखा गया है। और ये समारोह भूमिहारों के द्वारा रखा गया है। ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं भूमिहारों का सम्मेलन है। ये भूमिहार सम्मेलन है। आज भूमिहारों की आवाज़ मखदूमपुर से शुरू होकर ये पूरे बिहार में, जहानाबाद होते हुए, जहानाबाद तो मैं से चला ही गया, पूरे बिहार में आज भूमिहारों की आवाज़ गूंजेगी। तो ये कहा जा रहा था, ये किसके पक्ष में है? चंद्रवंशी जी के पक्ष में, क्योंकि उनके खिलाफ भूमिहार समाज थे, ये कहा जा रहा था। तो रितेश जी ने ये अपना जिम्मा ले लिया है क्या कि भूमिहारों को इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद वोट दिलवा देंगे? ये है उद्देश्य है क्या? ये आप चंद्रवंशी जी के पक्ष में कहिए, मोदी जी के पक्ष में कहिए, नीतीश कुमार जी के पक्ष में कहिए, जीतन राम मांझी जी के पक्ष में कहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में कहिए, चिराग पासवान जी के पक्ष में कहिए, और नहीं तो फिर बिहार व देश की एक एक जनता के पक्ष में कहिए, उसी की आवाज़ है। उसी के लिए आज यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में भूमिहारों का हुजूम जुटा है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि भूमिहार ये एक सवाल आपने कहा कि भूमिहारों को क्या बोला आपने? कहा जा रहा था कि भूमिहार समाज बढ़ चुके हैं, चाहे वो पूर्व सांसद अनिरुद्ध जी का आने के बाद, आशुतोष जी आने के बाद। ऐसा कहा जा रहा था कि जो चंद्रवंशी जी हैं सांसद, उनसे रूठे हुए हैं, तो वो उन लोगों को इकट्ठा करने का जिम्मा चुन्नू शर्मा ने लिया है। बिल्कुल हमने नहीं लिया है, हमारे भूमिहार समाज ने हमको यहाँ पर बैठाया है। आप लोगों ने देखा ही है कि नगर में चुनाव में वोट देकर, और ऐसे पीछे से बाकी सभी समाज, ब्रह्मर्षि समाज, भूमिहार समाज, हमको पीछे से समर्थन दे रखा है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे हम साथ हैं, तुम्हें तुम्हारे हर निर्णय में हमारा आशीर्वाद रहेगा। और हम नमन करते हैं और वंदन करते हैं। हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। जो जिम्मेवारी हमारा समाज हमको देता है, वही जिम्मेवारी हम निभाते हैं। और सब समाज पे आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। भूमिहार समाज को इकट्ठा करने के लिए आपने इतना मेहनत किया है और लोगों को यहाँ भीड़ जुटाया है, तो और मान लिया जाए कि और सब समाज आपके पक्ष में है। आज कौन सी तारीख है? 25। कल से आपको सर्वदलीय एक मिशन चलेगा, एक इतना लंबा काफिला चलेगा कि हम तो सुन रहे हैं कि विपक्षी अब बेहोश हो चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। आने वाले दिनों में उनका कोई नाम लेवा नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट हमला सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पे कर रहा हूँ। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर आपका ये अंतिम चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने का जो सपना है, ये अंतिम है, अच्छी तरह से पूरा कर लीजिए, पूरा मेहनत कर लीजिए, और जितना भी आप में एनर्जी है आप लगा लीजिए। इस बार फिर आप हारने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, भोला बाबू का यहाँ आने का उद्देश्य, ये कहा जा रहा है कि भूमिहारों को आकर के वो मनाएंगे, ये भी है? कह सकते हैं हमारे समाज के सम्मानित हैं, हमारे समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है, जहानाबाद का मान और सम्मान बढ़ाया है, तो हो सकता है उनके आने से जरूर लाजमी सी बात है कि हम लोगों को अच्छा लगेगा, भूमिहारों को अच्छा लगेगा। इसमें क्या बुरी बात है? हम लोग देखिए कोई छुपाने वाली बात नहीं करते हैं, स्पष्टवादी हैं और स्पष्ट शब्दों में जवाब देते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये चुन्नू शर्मा थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल हमने भूमिहार समाज को इकट्ठा करने का ये जो प्रयास यहाँ पर किया है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये वोटों में कितना तब्दील हो पाता है। कैमरा पर्सन यूट्यूब के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछो इंडिया, बिहार।